हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया, बस थोड़ी जल्दबाजी में है क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है और ये मिस तो बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर तुरंत रेडी होके घूमने भी जाना है तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। चलो चलो ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। बट यू नो वॉट, अंग्रेज़ों को ना ब्रेकफास्ट कराना ही नहीं आता। इनफैक्ट अंग्रेज़ों के पास ब्रेकफास्ट है ही नहीं कराने के लिए। इनको पता नहीं क्या है, ये टेढ़े मेढ़े कुछ ब्रेड रख दिए हैं, 2 तरह के अंडे और एक भगोने में मीट, वो भी पता नहीं किसका। इसको ये ब्रेकफास्ट बोल रहे थे। इनकी इतनी हिम्मत, कबूतर है हम जो दाना चुगने आए हैं। अगर आपको ब्रेकफास्ट जानना है ना कैसा होता है या देखना है तो इंडिया के किसी भी होटल में सुबह ब्रेकफास्ट एरिया में चले जाओ। मजमा लगा होता है, मजमा। इवेंट है इंडिया में, इवेंट, ब्रेकफास्ट इवेंट है। रात में लोग चाहे जितने बजे भी सोएं, सुबह हाथ में चप्पल लेके दौड़ रहे होते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं छूटना चाहिए। इधर इडली, डोसा, उत्तपम, पराठे, उधर जूस, चाय, पकौड़े, उल्टियाँ, पत्थर, सब कुछ मिलेगा आपको नाश्ते में। 10 बजे अगर नाश्ता ख़त्म होने का टाइम होता है ना तो 10 बज के 1 मिनट पे आप अंग्रेज़ों से पानी भी नहीं मांग सकते। उनकी मौत आ जाती है देने में। आप भले ही मर जाओ, कहते रहो नो नो, हार्ट स्टॉप, टाइम इज़ ओवर। और इंडिया में अगर नाश्ता ख़त्म होने का टाइम 10 बजे है ना, 11:30 बजे परिवार वहाँ बैठकर छोले भटूरे ठूस रहा होता है। पर क्या ही कर सकते हो, यहाँ पे यही मिलेगा। तुम वो भी खाएंगे, मैं नहीं खा रहा हूँ ब्रेड। 50-50 है ना। मम्मी खाती है खराब चीज़। नहीं, तुम बोले तो कि तुम ले लो, हम 50-50 खाएंगे और हेल्दी है, ठीक है। इतना कुछ क्या क्या खाया समझ में नहीं आ रहा। सच बताओ, मैं इतने में खुश हूँ कि मेरे रूम में बालकनी है जिससे ये व्यू मिलता है और जब खाने जाओ तो भी ये व्यू मिलता है। बट मैं सोचा मैं जाऊँ, फ्रेश हूँ, रेडी हो जाऊँ क्योंकि लेट हो जाएगा फिर ना। ओके ओके कर रहा हूँ। चाबी कौन देगा? उन्होंने मना किया है पर मैं सोच रही हूँ ये हाथ में खाते खाते चली जाऊँ। ग्रेप खाते खाते चले जाएंगे ना। पॉकेट में रख लेना, पॉकेट में रख लेना, खाते खाते चला जाऊँगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। गिर गया, मैंने ज्यादा लालच कर लिया। उठा दो। हमें लगा था हम अकेले आएंगे तो रूम भूल जाएंगे, इसे भी चुपचाप बैठे हुए थे बहुत देर तक। लेकिन आगे आगे आके कॉन्फिडेंस आ गया कि मार सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है, कपड़े का हम लोग बना सकते हैं। कोई कपड़ा लेके लगा दो। टाइम पे आ गए हो ना, खुश हो? हाँ, अभी पता चलेगा टाइम पे, वैसे होंगे टाइम पे। ऑब्वियसली 10:45 पे है और इतने सारे लोग तुम्हें यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं। आ? मोटे इतने सारे बाइक राइडर्स जा रहे हैं, देखो। क्या? स्कूटर भी है वहाँ। वही कह रहे थे, सारे बाइक राइडर्स, स्कूटर से। अभी लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत सारे थे यार। ये कहाँ रहेगी, कब देगी हमें टिकट? हाँ, यहाँ के लोग भी लेट है, लेट लतीफ। फोन पे बात कर लो, सास का फोन आया। अच्छी लग रही हो, प्यारू लग रही हो। बहुत बढ़िया। तो ये आगे अपनी शिप, इसमें तो ऑलरेडी बहुत लोग बैठे हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ से शुरू हुआ है क्या? हाँ, मुझे लगा यहाँ से शुरू हुआ है। इतने कम लोग को देख के तो हमें खुशी हो रही थी कि इतने कम लोग हैं, जगह ही जगह होगी। पर अब इतने लोग को देख के मुझे लग रहा है बहुत कम जगह होगी। मुझे नहीं लग रहा जिस तरह सब बैठे हैं। यार हम इंडियन बहुत सीधे होते हैं, मुझे लगा लाइन में लग जाते हैं कि सारे जितने एजेड लोग हैं ना सब वही भरे हैं और सारे लाइन में थे। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि हम बेवकूफ़ हैं। उनको जब मन किया, जहाँ से मन किया घुस गए और हम सबसे पीछे खड़े हैं और पीछे से भी लोग आगे ही घुस रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं आप हर जगह नाइस बनो। क्या कहते हो?
है, बिल्कुल डरने का नहीं है। नहीं, जहाँ सीट मिले वहाँ हमला बोल दो। और क्या, हम तो यही कहते हैं, तुम्हें डर लगता है कि रिजर्व नहीं है। यार मेरे साथ क्या ना, मेरे को लगता है थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहो, खाओ माँ कसम। क्योंकि दूसरी कंट्री में आओ ना तो एक तरीके से हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी हरकत मत करो जिसकी वजह से आपको भी बुरा लगे और लोग भी जज करें। ऑब्वियसली हर कंट्री में लोग जज ही करते होंगे, और हमें वैसे भी देख के सब समझ आ रहे हैं, इंडियंस यू इंडियंस। नरही वालों से दिक्कत भी है थोड़ी सी। लोग समझे नहीं नरही का मतलब। जिसको समझना हो समझ गया, हाँ, जिसको समझना होगा वो समझ गया। ये क्या लगा मुझे मालूम आप लोग समझे नहीं नरही, लेकिन नरही एक लखनऊ में जगह है जहाँ पे मैंने आगे नहीं बताऊंगी मैं, बस ठीक है। तो नरही से मतलब नहीं होता है। मैंने एनसीसी किया है, मैं हाफ अपने आप को वो मानती हूँ, दोगली। शोल्डर मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। हाफ शोल्डर, शोल्डर नहीं, शोल्जर, तुम हाफ शोल्डर, आर्मी। तुम हाफ आदमी हो। आर्मी आर्मी नहीं, आर्मी। हाफ शोल्डर आदमी। हाफ शोल्डर नहीं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन में वो मेरे खून में आ गया डिसिप्लिन। मेरे लिए डिसिप्लिन मैनर्स ये थोड़ा सा मैटर करता है, स्पेशली जब मैं दूसरी कंट्री में हूँ। ज़्यादातर नहीं, अपनी कंट्री में भी है, ऐसा नहीं है मैं मतलब कुछ भी बोल रही हूँ अभी ऐसा लग रहा है, बट नहीं। हाँ, पर थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि रिजर्व लिखा था। बट अब हम देख रहे हैं कि जिसका जहाँ मन हो रहा है वो वहाँ बैठ रहा है। थैंकफुली हमने भी डिसाइड किया चलो बैठ जाते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है, और सही जगह बैठ गए और अच्छा ही हो रहा है। कोई रिजर्व वगैरह नहीं है, व्यू अच्छा आ रहा है, अच्छी विंडो। ये देखो आप, थोड़े देर में ऊपर चले जाएंगे, ऊपर से और व्यू लेंगे। मेरा पहले यश ने पूछा ऊपर जाना है नीचे, पर मैंने नीचे से बोला कि हमें लगा कोई सीट ले लेते हैं, मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही थी, मुझे लगा सीट ले लेते हैं बैठ जाते हैं, क्योंकि ऊपर ओपन है तो ठंड लग सकती है। मुझे लगा थोड़ी देर नीचे बैठते हैं, फिर जब मन हुआ ऊपर चले जाएंगे, फिर तब तक सबकी सीट डिसाइडेड होगी, फिर हमारी सीट कोई नहीं लेगा। ये सोच के हमने पहले सीट ली, अब हम ऊपर जाएंगे थोड़ी देर में कुछ खा पी के, तो तब व्यू इन्जॉय करते हैं। बहुत प्यारा व्यू है, फोटो लेने में हम लोग को नहीं। किस लिए? कैश रखने के लिए। अभी पता क्या हुआ, हमने ऑर्डर कर दिया, हमें ये पीना है, ये खाना है। जब वो ऑर्डर लेके भी आ गया, उसकी भी गलती है, उसको बताना चाहिए था पहले ऑर्डर लेने से ना। उसको ऑर्डर लेके आ भी गया, और जब वो रखा और जब पेमेंट का टाइम आया तब वो कह रहा है ओनली कैश। और मैंने इसको बोला था कैश रख लेना, पर मैंने देखा नहीं था इसे कैश रखते हुए, मतलब कैश निकालते हुए एटीएम से। तो मुझे लगा ये रखा नहीं है, मुझे लगा चलो हो जाएगा, यहाँ सब ले लेता है। मुझे लगा अब तो नहीं होगा, फिर लेकिन मेरे पति ने कैश निकाला ना, फिर लेकिन इज्जत रखने में मुझे लग रहा था हमारा खाना उठा के वापस ले जाएगा, बहुत बेइज्जती होती है। कर देना चाहिए तो तब भी ले जाता ना, पे कैसे करते ले लेता। उसको मजबूरी है भाई, उसने ना बताया था कि कैश लेना। बता दो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बट बहुत सुंदर व्यू है। ऐसा लग रहा है ना कि तो फेरी टेल है, परियों की दुनिया नहीं होती, हमें कार्टून देख के सुंदर सुंदर कैसल होते हैं, घर होता है लिमिटेड, एकदम वो वाली वाइब आ रही है। बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा लग रहा है। मेरा फ़ोन जस्टिस नहीं कर रहा, मेरा कैमरा बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा ये ब्यूटी, पर ये बहुत सुंदर है। यार हम लोग कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा ना मोटे, वाली बात जो हम लोग को दिख रहा है और जो कैमरे में आ रहा है वो तो मैच ही नहीं हो पा रहा है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। ऊपर से वेदर इतना अच्छा है ना इस समय, हल्की हल्की सनलाइट और क्लाउड्स, और हवा बहुत है, ठंड भी है। हवा इसलिए भी लग रही है ना, बहुत चल रही है ना, ऑब्वियसली, लेकिन है हवा फिर भी है, और बहुत प्यारा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं कैप्चर नहीं कर पा रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है बंदी कर देते कैमरा, हम जितना एंजॉय कर सकते हैं इस व्यू को, चीज़ों को, उतना ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर लें, अपनी फैमिली में तो कर लें।
बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप आते हो ना यहाँ पे रायन में, तो ये 3 आवर्स वाला जो आपका क्रूज़ है ना वो ज़रूर लेना, क्योंकि आप 3 आवर्स में ना पूरा रायन, कोचिन सब कुछ कवर कर लोगे। फिर अभी हम जाएंगे, जो लास्ट हमारा स्टॉप है ना, वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग केबल वाला करेंगे, क्या करेंगे, केबल कार राइड करेंगे, और भी चीज़ें हैं वहाँ पे, कैसल है, घूमेंगे, क्या क्या करेंगे वो वहाँ जाके आपको पता चलेगा। फ़िलहाल मुझे लगता है कि अब मुझे ये व्यू एंजॉय करना चाहिए, और आप लोगों को जितना हो पाएगा ना, मैं कोशिश कर रही हूँ दिखा सकूँ, दिखा लूँ। सो फाइनली हम अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। यहाँ अब हम उतरेंगे, ये लास्ट है। उसके बाद 3 घंटे हमें दिए जाएंगे घूमने के लिए, इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और केबल कार और सारी चीज़ें हम लोग घूमेंगे, कैसल देखेंगे, म्यूज़ियम देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें, और देखते पता नहीं क्या क्या, मुझे भी नहीं पता, बस यही पता है, इतना ही पता है। उसके बाद 3 o'clock पे फिर यही क्रूज़ वापस जाएगी, फिर हम निकल जाएंगे।